हम चालू करेंगे सर। एक 5 मिनट के बाद हम लोग चालू करेंगे। मेरा आवाज अब तक पहुंच रहा है बाल मुकुंद सर? आ रहा है सर, आपका आवाज आ रहा है। ओके ओके। आपको कोई दिक्कत आ जाए तो मुझे पूछना, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके। राजेश इंगले सर, थैंक यू। कभी भी ना, जब आप ऐसे में बात कर रहा हूँ अभी क्योंकि टाइम तो है अभी। यस। कभी भी मार्केट को हम लोग जब देखते समय बच्चों की तरह आपको देखना होगा, मतलब हम बच्चे बनना है। तो बच्चा अगर हम लोग बिल्कुल। बन जाते हैं तो ही जा करके हम लोग अच्छा एक ट्रेडर बन सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम बड़े हो गए हैं और मार्केट को हमें सुनना है ऐसा। तो मार्केट जो बोलेगा, तो एक्चुअली हम लोग बोलते हैं ना, ये हम लोग देखो, हम लोग बोलते हैं अक्सर हम लोग बोलते हैं कि भगवान को हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन महसूस करते हैं भगवान है या कोई सुप्रीम पावर है। लेकिन हम लोगों को माँ बाप जो है, उनको तो देखा है। बहुत सारे जो सौभाग्य जो रहते हैं उनके पास तो माँ बाप हैं अभी भी। और कि थोड़े लोग ऐसे भी रहते हैं जो माँ बाप को देखे ही नहीं, या फिर माँ को देखे हैं पिताजी को नहीं देखा, या कोई भी ऐसा हो। लेकिन यहाँ पे मार्केट जो है, हम लोग माँ बाप के जैसे उसको ट्रीट करना है। मार्केट बोले तो हमारा पिताजी है या माताजी है। तब जा करके, जैसे कि हम लोग, बच्चा क्या करता है, माताजी और पिता जब भी हम लोग छोटे रहते हैं, जब भी हम लोग छोटे रहते हैं तो माताजी कहाँ पे जाते हैं वैसे हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है क्या कि माताजी जा रहा है नॉर्थ में और हम लोग जा रहे हैं साउथ में? तो वो तो जो भी है, ऐसा होता ही नहीं ना। तो हम लोग जब बड़े हो जाते हैं, हमारे दिमाग में ऐसे एक तजुर्बा आ जाता है कि माताजी बोलेगा नॉर्थ में मैं जा रहा हूँ, तो बच्चे जो बोलते हैं, माँ आप नॉर्थ में जाइए मैं साउथ में जा रहा हूँ करके, है ना? तो माताजी बोलता है कि वो गलत है, आप अभी जाना नहीं है, आपको मैं आज़ादी दे दूंगा लेकिन अभी नहीं। तो फिर धोखे में गिर जाता है। इसी वजह से माताजी क्या बोलते हैं या पिताजी क्या बोलते हैं, उसी के जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो अगर करते हैं, जैसे कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके बारे में कभी भी गौर ना कीजिएगा। मार्केट क्या बोल रहा है उसको गौर कीजिए। तब बहुत आसान तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं बार बार बोलने की ये भी कोशिश किया था कि कभी भी आप 15 मिनट में एनालिसिस मत कीजिएगा। एनालिसिस आपको करनी है आवरली में, 4 आवरली में, डेली में, वीकली में, यहाँ तक कि मंथली में भी आप कर सकते हो। अगर कोई बाई मंथली मिला तो बाई मंथली भी कीजिए। तो ऐसा कुछ मिला तो ऐसे आपको एनालिसिस करने से आपको जो है ट्रेंड का अंदाजा मिलेगा। और ट्रेंड आपका दोस्ती है ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो ट्रेंड के हिसाब से आपको करना, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस में सीखने की बात नहीं है। आपको बैठना है और काम करना है और आपको मिल जाएगा। फिर आपको मैं बार बार भी बोल चुका हूँ कि हमारे दिमाग में सैकड़ों विचार आ जाते हैं। अभी तो टाइम है अगर के ऐसे में बात कर रहा हूँ, हमारे दिमाग में सैकड़ों विचार चलता रहता है। जैसे कि हमारा जो परिवार है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और पढ़ाई है बच्चों का, या हमारा खुद का पढ़ाई है, बहुत सारा टेंशन से गुजरता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे विचारों द्वारा चलता है हर दिन। हम लोग सामने किसी के सामने बैठे हो तो हम लोग बातें जो जरूर करते हो, तो उनके मन में जो विचार आ जाता है तुरंत बीच में, कुछ तो ऐसा एक विचार आ जाता है कि उस विचार में हम लोग घूम जाते हैं। लेकिन मार्केट में सिर्फ दो ही विचार है, फिर भी हम लोगों का आचार बना के छोड़ देता है। सिर्फ दो विचार है। कौन सा विचार है? एक ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है। और हमारे विचार वहां पे भी गलत हो रहा है। कैसे? जब ऊपर 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 जा रहा रहता है, तभी आप सोचते हैं कि, या मैं भी सोचता हूँ कब नीचे आएगा, कब नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा सेल पोजीशन है। तो हमेशा विचार जो है, हमारी जिंदगी में भी विचार हम लोग लाते हैं, 10,000 से भी ज्यादा विचार लाते हैं 10 मिनट के अंदर।
और मार्केट जब पढ़ते हैं तो भी 10,000 के विचार लाते हैं। जब भी आप मार्केट ऊपर जाएंगे तो ऊपर ही जाएगा वो, भले ही वो नीचे जाने के नीचे आएगा, कुछ रेस्ट लेने के लिए नीचे आ जाएगा। तो हमारा विचार ये नहीं होना चाहिए कि नीचे ही आएगा करके। हमारा विचार ये होना चाहिए कि ओके, ऊपर जाने वाले मार्केट में थोड़ा नीचे आने दो, मैं रुकूंगा, तब तक रुकूंगा जब तक नीचे नहीं आता है। और नीचे आने के बाद रुकना है, वहां पे डिमांड जोन होनी है, वहां पे वॉल्यूम ज्यादा आना चाहिए। बस इतना कुछ चीजों को आपने ऑब्जर्व किया है ना, तो आपको जो है मार्केट आपके फेवर में जरूर आ जाएगा। ओके, अभी अब वक्त है करके मैं चर्चा करने के लिए शुरुआत की। अभी तक जो है पार्टिसिपेंट्स कोई आया नहीं है ज्यादा। तो मैं वीडियो तो भेजूंगा ही नहीं, वो भी आपको पता है। थोड़े थोड़े सर और मैडम मुझे पूछ रहे हैं कि वीडियो कहाँ है, वीडियो तो नहीं मिला है। तो वीडियो तो नहीं मिलेंगे सर वीडियो वीडियो नहीं मिलेंगे, रिपीटेशन मिल जाएगा। जो भी सेशन है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो रिपीट हो जाएगा, अगर नया सेशन चालू हो रहा है तो भी रिपीट हो जाएगा, क्योंकि इस बार बहुत सारे पोर्शन हम लोगों को कंप्लीट करनी है। तो कोई भी आकर के कभी भी बैठे तो उनको कुछ ना कुछ तो आपके तरफ से भी मिल जाएंगे लोगों को, और मेरे तरफ से भी आपको मिल जाएंगे। वो तो तय है। जब भी आप कुछ सवाल करेंगे या आप कुछ बताने की प्रयास करेंगी तो सभी लोग यहाँ पे जो है सीख रहे हैं। ठीक है ना। तो मुझे किसी ने आज पूछा, एक दोस्त ने पूछा अभी अभी एक आधे घंटे के पहले कि गोल्ड के बारे में थोड़ा बताओ करके। तो गोल्ड से ही हम लोग शुरू करते हैं और धीरे धीरे हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग कैंडलस्टिक के बारे में जानकारी ले लेंगे। तो ये आपको कमरा दिखाई दे रहा है सर? अभी मैं सेशन ऐसे ही चालू करता हूँ और धीरे धीरे जो भी आएंगे उनको ये महसूस हो जाएगा। ओके। हम लोग उस दिन चर्चा किए थे एक बात को, आपको याद है या नहीं मुझे पता नहीं है। उस दिन एक बातों को जो भी सर ने पूछा है, पता नहीं कौन पूछा है मुझे, बट मेरे मैसेज बॉक्स में आया था। तो जो भी मुझे सवाल किए हैं उनके लिए और बाकी सभी लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, सभी सर और मैडम के लिए बता रहा हूँ। हम लोगों ने उस दिन एक बात कही थी कि मार्केट अगर इस तरीके से जाता है तो उसी तरीके से वो वापस आ जाता है। ओके। और हम लोगों ने ये भी कहा था कि मार्केट यदि बिना बोल के, बिना इनविटेशन दे के अगर नीचे गिरता है तो कहीं ना कहीं ऊपर जाके नीचे आएगा करके हम लोगों ने बोला था, या फिर यहाँ पे आके नीचे आएगा, या फिर हम लोगों ने बोला था कि इस तरह जाएगा और नीचे आएगा। हालांकि उन्होंने कोशिश किया और यहाँ से, और इतना तो मिला आपको। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी ने गलती से यहाँ पे बाय करके रखा हो, यहाँ पे किसी ने गलती से, ये तो जोन था बाय करने का, अगर किसी ने सोचा ये जोन था बाय करने का, अगर किसी ने गलती से बाय करने की कोशिश की यहाँ पे तो वो गलत था, एक तो गलत था। लेकिन उनके लिए न्याय देने के लिए यहाँ तक वापस मार्केट आ गया है, क्योंकि थोड़ा तो न्याय देना पड़ता है, जैसे कि उनको बिना बताए इतना सारा धोखा दे दिया। तो जैसे ही इन्होंने जो बाय किए हैं, यहाँ पे किसी ने बाय किया हो, उन्होंने फिर से यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे भी बाय कर सकता था, यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। क्यों? उसका वजह मैं देखूंगा। यहाँ पे क्यों ये यहाँ से क्यों उठा वो भी वजह देखेंगे, और यहाँ से क्यों उठ रहा है वो भी वजह देखेंगे। चलिए हम लोग 1 मिनट के लिए इसको छोटा ही कर देते हैं। अभी देखते हैं, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट था, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट था, उससे पहले वो उठ गया। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट था, बिल्कुल यहाँ पे एक सपोर्ट था, और यहाँ से क्यों उठ रहा है? वो जोन है, सपोर्ट जोन हो गया, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन हो गया। जो ये सपोर्ट, अभी देखो ये तो सपोर्ट हो गया करके हम लोग बोलते हैं इसको। एक ही इंसान अगर यहाँ पे रहता तो हम लोग बोलते हैं इसको डिमांड जोन। क्या बोलते हैं हम लोग? डिमांड जोन। आजकल के जो छात्र या बच्चे जो हैं, जो कि 20 से 25 साल उम्र के जो बच्चे जो हैं, जो कि बहुत कलाकार है, वही इस जो मार्केट में पैसे वो कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई नाम नहीं है, इसलिए वो कमा रहे हैं। उनके ऊपर कोई सरदर्द नहीं है, इसलिए वो कमा रहे हैं। उनके लिए बच्चों को देखना या माताजी पिताजी को देखना वो भी नहीं है, इसी वजह से वो सपोर्ट
और रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं काम करते हैं, वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर काम करते हैं। डिमांड का मतलब क्या है, जहां से रिजेक्शन हुई है, जहां से रिजेक्शन हुई, उल्टा हुआ है, वही डिमांड जोन है। ये भी डिमांड सप्लाई जोन है। देखो ये सप्लाई जोन है, ये वाला सप्लाई जोन है, ये वाला सप्लाई जोन है। देखो ये सप्लाई जोन है, ये जो मैं सप्लाई के लिए मैं यहाँ पे रेड कलर भी लगा सकता हूँ, ऐसा आपको अगर दिक्कत हो जाए तो ये सप्लाई जोन था, क्योंकि वहां से गिरा करके सप्लाई जोन कभी हम लोगों को समझ में आ जाता है वहां से गिरा करके, बाकी कुछ इंडिकेशन नहीं है। हम लोग सोचे कि अरे कैसे हम लोग सप्लाई जोन को पहचानेंगे, वो होने के बाद। सप्लाई जोन कभी हम लोगों को समझ में आ जाता है जब होने के बाद आपको समझ में आता है कि यहाँ से सप्लाई हुआ था, तो वहां पे फिर से जाएंगे तो भी सप्लाई होगी, लेकिन कब? कब सप्लाई? वही तो प्रॉब्लम है लोगों को कि कब सप्लाई होगा। फिर से वो वहां पे जाएगा तो कब सप्लाई होगा? वहां पे वॉल्यूम चाहिए सर, वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम नहीं है तो सप्लाई से कोई मतलब नहीं है सर, सप्लाई से कोई भी मतलब नहीं है। वॉल्यूम उसी जगह पे आना जरूरी है, तब जाकर के वो सप्लाई जोन में ताकत बढ़ेगा। तो ये भी सप्लाई जोन में अगर कोई आता है तो एक मिनट इसको मैं लाल कर देता हूँ। यही यही सप्लाई जोन में अगर वॉल्यूम के साथ कोई जो इंडिकेशन आपको दिखा रहा है, तो बिंदास आप सेल करो सर, बिना पूछ के आप सेल करो। तो यहाँ पे जो है डिमांड जोन था, यहाँ पे सप्लाई जोन है। देखो इस डिमांड जोन से देखो लगभग ये किस करके चुम्मा देके ये चला गया ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पे भी यहाँ पे भी ये जोन है, ये डिमांड जोन है। और डिमांड जोन में देखो, डिमांड जोन में सॉरी, हाँ सॉरी, आपको दिखाई दे रहा है मेरा चार्ट? यस हेलो। सर। सर। हाँ। यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक्चुअली क्या हो गया, मैं कुछ और ही, एक मिनट सर, मुझे ना वो कर्सर चाहिए था। देखो ये ये जो ये जो डिमांड जोन है, डिमांड किसको बोलते हैं? जहां से रिजेक्शन हुआ है उसको मार्क कीजिए, यहाँ से रिजेक्शन हुआ है मार्क किया है, यहाँ से रिजेक्शन हुआ है मार्क किया है। ओके, रिजेक्शन का मतलब दो तरीके से होता है। एक तो देखो, ये तो जोन रिजेक्शन हो गया है, जोन रिजेक्शन, तो ये पूरा जोन एक रिजेक्शन जोन है। इसका मतलब यहाँ से मार्केट उठा था, यहाँ से मार्केट उठा था, लेकिन उठेगा क्या बार बार? नहीं उठेगा, नहीं उठेगा बार बार, लेकिन उठेगा जरूर अगर वॉल्यूम के साथ गिर रहा है तो। देखो ये वॉल्यूम के साथ गिर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये चढ़ने वाली है। तो यहाँ से लगभग यहाँ तक वो चढ़ने की संभावना है। यहाँ नहीं सही, लेकिन यहाँ तक तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, है ना। ये बोल रहा है हमारा जो है अंदाजा। लेकिन हो सकता है ये वॉल्यूम सेल का हो, तो ये वॉल्यूम अगर सेल का हो तो ये तुरंत गिरना चाहिए था। तो ये वॉल्यूम कहीं ना कहीं छुपा हुआ बायर्स ही है, छुपा हुआ बायर्स ही है, इसीलिए वो जा रहा है। क्यों? और एक रीजन है इसमें, और एक रीजन है, और एक रीजन है ये जो हम लोगों ने चर्चा किया था। इन लोगों को, जो हम लोगों ने जो जोन ऐसे करके रखे थे, इन लोगों को न्याय देने के लिए कम से कम अभी अभी जो है इतना तक तो जाना ही पड़ेगा ना, फिर जाके वो नीचे आएगा। देखो इस तरीके से चला जाता है बाजार। बाजार एक फॉर्मेशन के साथ चला जाता है। यदि बाजार ऐसा जाता है तो वैसे ही उधर ही रहेगा। देखो जहां से चालू हुआ है वहीं पे है बाजार। क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्केट में कुछ स्मूथ जोन बना के नहीं दिया था, स्मूथ जोन बना के नहीं दिया। स्मूथ जोन का मतलब क्वालिटी नंबर ऑफ बायर्स, क्वालिटी नंबर ऑफ सेलर्स, ध्यान रहे हमेशा। क्वालिटी नंबर्स ऑफ बायर्स, क्वालिटी नंबर्स ऑफ सेलर्स जब रहता है। हेलो, आवाज आ रहा है आपका? क्वालिटी नंबर्स ऑफ बायर्स और क्वालिटी नंबर्स ऑफ सेलर्स जब रहता है, तब मार्केट अगर चढ़ता है तो चढ़ती का नाम गाड़ी, बोले तो बढ़ती का नाम दाढ़ी। चढ़ता ही रहेगा, चढ़ता ही रहेगा। लेकिन यदि यदि फास्ट में चला गया, बिना बता के चला गया, देखो बिना बता के चला गया, तो वापस ही आएगा उसी जोन पे। देखो ये समझ में आ रहा है आपको? उसी जोन में आ जाएगा। जैसे बिना बोल के आ गया,
वो कोशिश करेगा यहाँ तक आने का, वो कोशिश करेगा यहाँ तक आने का। नहीं आएगा तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो फॉर्मेशन के साथ ही वो चला जाएगा नीचे। उनको लिक्विडिटी चाहिए सर, अगर नीचे जाना है तो लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी कहाँ बैठा है? लिक्विडिटी बैठा है यहाँ पे, लिक्विडिटी बैठा है सर। अगर नीचे जाना है तो, अगर नीचे जाना है तो लिक्विडिटी यहाँ पे बैठा है। ये लिक्विडिटी बोले तो सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे ना पोती भर के, बोले तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। इसको अगर मार गिराता है, इसको अगर मेरा मार गिराता तो कैसे फॉर्मेशन होगा? ऐसे फॉर्मेशन होके ही जाएगा सर, ऐसे ही। तो हमेशा ध्यान रहे फॉर्मेशन के ऊपर। अगर आपको बिना बता के कुछ चीजों को हासिल करना चाहते हैं तो आपको वो चीज दे देंगे वापस। देखो ये बिना बताए, देखो ये भी देखो कब फॉर्म में, ये बिना बता के गया। देखो ये जोन जो है बिना बता के गया, उस जोन को पार किया, देखो उसी जोन को फिर से पार किया। तो ये समझने की कोशिश करो, ये मार्केट में हम लोगों को बाहर निकालने के लिए, हम लोगों को बाहर निकालने के लिए ये ऐसे बन जाता है। तो आप बाहर नहीं निकलिएगा, आपको वॉल्यूम देखना होगा। यहाँ पे तो खास वॉल्यूम भी बना नहीं था, बाइंग करने के लिए खास वॉल्यूम भी नहीं बना था। लेकिन अभी, अभी जो सिचुएशन जो चल रहा है वो वॉल्यूम बना है। वॉल्यूम बना है अच्छा खासा। जब गिरते समय वॉल्यूम बनता है और वहां पे डिमांड जोन अगर होता है तो ये यकीनन जो है ये यहाँ तक ऐसे चढ़ेगा ही, और इस तरीके से वो नीचे आ सकता है। या फिर उसको चढ़ना है, उसको चढ़ना है तो मैं बता रहा हूँ, चढ़ना है तो इसी तरीके से ही चढ़ सकता है। देखो ये मैं मार्किंग, मैं झूठा मार्किंग नहीं कर रहा हूँ। देखो इस जोन को पार करके एन फॉर्मेशन करना है, इस जोन को पार करके एन फॉर्मेशन करना है, इस जोन को पार करके एन फॉर्मेशन करना है, तब जा करके ये बाइंग बनती है, नहीं तो बाइंग नहीं बनेगा। तो इस ऐसे अगर फॉर्मेशन होता है तो वो ऊपर जाएगा, अगर ऐसे फॉर्मेशन नहीं होता है, इस तरीके से अगर फॉर्मेशन होती है तो ये नीचे आ जाएगा। ओके, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है वॉल्यूम बना है, नीचे गिरते समय वॉल्यूम बना है, तो इसी वजह से थोड़ा ऊपर जाने की संभावना है। ओके, चलिए, हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसका कंटिन्यूशन भी मैंने किया है, ठीक है ना। उस दिन हम लोगों ने कहा था कि ऐसे इस प्रकार से जाएंगे। तो यहाँ पे टच होने के लिए जा रहा था लेकिन गया नहीं, तो अभी जा करके वो यहाँ तक टच करेगा। यहाँ पे भी टच टच नहीं करेगा तो क्या होगा? तो इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे टच करके आएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आप बाय करेंगे तो भी आप कुछ जस्टिस थोड़ा दे देंगे। यहाँ पे आपको बाय करेंगे तो यहाँ पे जस्टिस दे देंगे। या फिर हो सकता है इस जोन को पार करके ऐसे चला जाएगा, क्योंकि यही होता है बाजार में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इतना सिंपल है बाजार, लेकिन आपको बड़े टाइम फ्रेम में काम करना होगा। छोटे टाइम फ्रेम में काम करोगे तो धोखा ही धोखा है। कभी भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चट मंगनी पट ब्याह बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल पसंद नहीं है, और किसी को भी पसंद नहीं है। आप सोचेंगे कि देखिए आपको बताया गया है कि आज ही लड़की को देखो और 10 मिनट के अंदर शादी कर लो करके। ओके, हो सकता है आपको अमेरिका में जाना हो या यूके में जाना हो पैकअप करके, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे माताजी पिताजी मैं ऐसे में जो है मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे तो थोड़ा बातें करनी है। ओके, चाय बनानी आती है कि नहीं? क्योंकि या ऐसे हम लोग पूछताछ करके ही हम लोग आगे निकलते हैं ना। वैसे यहाँ पे भी पूछताछ करना पड़ेगा सर, थोड़ा बहुत पूछताछ करना पड़ेगा। वो पूछताछ के बारे में बोलूं तो वही है आवरली, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए पूछताछ करना पड़ेगा सर। घंटों घंटों तक पूछताछ करना पड़ेगा सर। तो मार्केट को पूछना पड़ेगा सर, मैं सही हूँ क्या? वॉल्यूम आया है कि नहीं? वहाँ पे डिमांड है कि नहीं? वहाँ पे सप्लाई है कि नहीं? कहीं धोखा तो नहीं है? और सब ये डिमांड जोन तो नहीं है? ये सब कुछ आपको पूछना है। जैसे हम लोग एक लड़की को देखने के लिए जाते हो तो पूछते हैं, वैसे आपको घंटों घंटों तक यहाँ पे भी पूछना है सर। आपको जवाब में हाँ मिला तो आप ले लीजिए और उसका स्टॉप लॉस भी लगा के आप खेलिए। स्टॉप लॉस रखना ही है। अगर एकदम बेकार निकला तो आपका पैसा उड़ जाएगा। तो वही पोजीशन अगर बेकार निकला तो अगर ये इस स्थिति में, इस स्थिति में अगर इसको नीचे आना है तो ये सब जोन तोड़ के जाना पड़ेगा। ये सब जोन जो है तोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऊपर आ रहा था, यहाँ से ऊपर आ रहा था, यहाँ से भी ऊपर आ रहा, यहाँ से भी। नॉर्मल मार्केट कंडीशन में
ये जोन पार करना बोलो तो बहुत मुश्किल है। अगर कोई न्यूज बड़ा बड़ा न्यूज आ जाता है तो ये जोन पार करना आसान होगा आपके लिए। ओके, ये जोन पार करना बहुत आसान। ये सब जोन जो है डिमांड जोन है, याद रहे। हमेशा आप डिमांड जोन को मार्क करके रखिएगा। डिमांड जोन, डिमांड जोन। अभी आप ऐसे मत सोचिए कि सपोर्ट जोन है करके। सपोर्ट के लिए दो इंसान चाहिए, दो पॉइंट चाहिए, दो पॉइंट चाहिए। एक सपोर्ट को ड्रॉ करने के लिए, सपोर्ट को खींचने के लिए दो पॉइंट की जरूरत है। लेकिन डिमांड को ड्रॉ ड्रॉ करने के लिए, सप्लाई को ड्रॉ करने के लिए एक ही रिजेक्शन पॉइंट काफी है। एक ही रिजेक्शन पॉइंट काफी। जैसे कि मैं अभी बताऊं, एक सिंपल सी मैं बात बताऊं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को पता ही है डिमांड जोन क्या है और सप्लाई जोन क्या है। देखिए सर, यहाँ पे ये रिजेक्शन था, लेकिन ये अभी क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ये रिजेक्शन था, ये रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि वहीं पे उसी जगह पर फिर से आ गया बाजार। एक्चुअली रिजेक्शन कैसे समझ में आ जाता है पता है, थोड़ा नीचे आके ऊपर आना चाहिए था, वैसे तो मिला ही नहीं मौका। ये देखो, ऐसे भी पॉइंट थोड़े गिना जाता है कि ये पॉइंट था और ये फेक मूवमेंट था करके हम लोग बोलेंगे। ये भी एक रिजेक्शन पॉइंट था, तो हम लोगों ने खींच के रखा और ये फेक मूवमेंट हो गया करके भी बोलते हैं हम लोग। लेकिन अगर कोई चाहे, एक ही पॉइंट मिला तो उसको बोलते हैं रिजेक्शन, और उसको बोलते हैं हम लोग सप्लाई। क्या बोलते हैं, सप्लाई। एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट मिला है आपको, ये तो दो पॉइंट है, एक ही पॉइंट मिला तो वो सप्लाई है। और एक ही पॉइंट नीचे में मिला तो डिमांड है। तो आजकल के जो ट्रेडर्स हैं वो सिर्फ डिमांड और सप्लाई को ढूंढते हैं, ना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलने के लिए दो पॉइंट चाहिए। जैसे कि यहाँ पे भी मैं सपोर्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए सपोर्ट, अभी देखो ये वाला सपोर्ट है, देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दो पॉइंट मिला है जहां से रिजेक्शन हुआ। ये रिजेक्शन हो गया था और ये जो हुआ है कंफर्मेशन। तो ये कंफर्मेशन हुआ है, ये रिजेक्शन हुआ है, ये कंफर्म। यहाँ पे भी हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था, लेकिन उस तरीके से हुआ नहीं। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन हो गया और उसी जगह पे रिजेक्शन, फिर से अगर रिजेक्शन होती है, वो होती है सपोर्ट। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है सर, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसको अगर तोड़ना है, थोड़ा मुश्किल है मार्केट के लिए, थोड़ा मुश्किल है। अगर जाना है सपोर्ट तोड़ के तो एंसरेबल रहेगा, मार्केट को एंसरेबल रहेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। मार्केट आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों? आप सही थे, आप सही थे, आपने कहीं यहाँ पे बाय किया होगा, आपने कहीं यहाँ पे आने के बाद बाय किया होगा। तो बाय अगर करते हैं तो आपको जस्टिस यहाँ तक तो देगा ही, उसके बाद ही जाकर के वो नीचे आएगा और इस तरीके से जाएगा। हमेशा आप यदि सही हो तो आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। आप कब सही रहते हो? जबकि ये सपोर्ट जोन में वॉल्यूम आना चाहिए सर, वॉल्यूम आनी चाहिए, इस तरीके से वॉल्यूम आनी चाहिए। वॉल्यूम आ गया, सपोर्ट भी आ गया, तो आप बाय कर लो, आपको आपको न्याय मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जा करके नीचे आ जाएगा सर। ठीक है, चलिए यही बात से हम लोग अभी आपको समझ में आया होगा, मैंने सारा रास्ता बता दिया। दो ही रास्ते हैं अभी फिलहाल, आप मुझे पूछो तो अभी डिमांड जोन में है और ऊपर जाने की संभावना रखते हैं। ओके, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा सप्लाई जोन यहाँ पे मिला है, ये सप्लाई जोन है। यहाँ तक तो वो आ सकता है, या फिर यहाँ तक तो आके वो गिर सकता है। ठीक है, अगर सीधा गिरना है तो सीधा गिरने के लिए कैसा होगा, इस तरीके से ही होगा। सीधा अगर गिरता है तो कम से कम यहाँ पे भी आपको अगर वॉल्यूम मिलता है तो इसको इसको यहाँ पे जो बाय किए थे फिर से एक बाय कर लेना, तो आपका एवरेज में आपका निकल जाएगा सर। सिर्फ वॉल्यूम आने से फिर से आपको बाय करनी है। तो बाय कभी करनी है, लो लेवल पे, लो लेवल पे। अगर अगर लो लेवल पे वॉल्यूम आ गया तो, लो लेवल पे आपने यहाँ पे गलती नहीं किया है, आपको न्याय देना ही है बाजार। अगर यहाँ पे बाय किया है आपने तो, और फिर नीचे आ जाता है बाजार और फिर एक वॉल्यूम आ जाता है, बड़े लेवल का वॉल्यूम आ जाता है, तो आप बाय कर लीजिए, फिर से आपको न्याय दे देगा, न्याय दे देगा, यहाँ से यहाँ तक उठेगा। ओके, चलिए सर, मेरा आवाज आप तक आ रहा है ना? यस सर, क्लियर है। फिर क्या है सर, बताए गोल्ड में लोग अक्सर गोल्ड में हार क्यों जाते हैं पता है? लॉट साइजिंग के ऊपर काबू नहीं रखते हैं, लॉट साइजिंग के ऊपर काबू नहीं रखते सर। आप ना शादी कर लेते हो बहुत सारे लॉट साइजों के साथ,
आपको एक ही से शादी करनी है, 0.01 एक शादी हो गया, फिर से 0.01 दूसरा शादी हो गया। अच्छा मुहूर्त मिलना चाहिए ना सर। अच्छा मुहूर्त कब मिलेगा? जब वॉल्यूम के साथ आ जाएगा। एक अच्छी जो संबंध कब आ जाएगा? जब आपके पास वॉल्यूम के साथ पैसे लेके आ जाएंगे, तब जाके आपको संबंध बनानी है। तो सीधा जा करके आपने 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01, कुछ भी मीनिंग नहीं है। गिरा, बाय किया, गिरा, बाय किया, गिरा, बाय किया, उसमें कोई मजा नहीं है सर। आपको आपको प्लानिंग के साथ आपको लेनी होगी। आप गलत नहीं होंगे सर, कभी भी गलत नहीं होंगे। अगर प्लानिंग के साथ करोगे, वॉल्यूम के साथ करोगे, तो आपको कभी भी हारोगे नहीं सर। यहाँ तक कि हर बार आप जीतोगे। और हमेशा मैंने बोला है, बार बार बोला है, अगर आपको गोल्ड में खेलनी है, गोल्ड में अगर खेलना है, बहुत बार मुझे पूछता है, गोल्ड गोल्ड ही पूछता है। सभी लोग गोल्ड के पीछे ही भागते हैं। अगर गोल्ड में खेलना हो तो कम से कम मैं बोलूँ $400 तो चाहिए 0.01 खेलने के लिए, और एवरेज करने के लिए। और एक 0.01 भी आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है। तो 0.01 ले लिया, और एक 0.01 लेना चाहते हो, तो कम से कम आपके खाते में, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में $400 चाहिए सर। आप भले ही मुझे बोल सकते हैं, डांट सकते हैं, अरे 0.01 में सिर्फ $5 ही मार्जिन के तौर पर चला जाता है, और एक 0.01 मैंने ले लिया तो सिर्फ $10 ही मार्जिन के तौर पे जा रहा है। मार्जिन के तौर पे जा रहा है कम डॉलर, लेकिन धोखे में कितना सारा डॉलर जा सकता है सर? 100 पॉइंट गिरा तो फिर आपका ₹200 खाली हो जाएगा। जैसे पैनिक सिचुएशन जब आता है, $200 जाने के बाद जब आपका दिमाग का जो संतुलन है, जब दिमाग का जो सिचुएशन है वो बिगड़ जाता है, उसके बाद आप जो है कचरा करके छोड़ देते हैं। फिर मेरे बारे में सोचता ही नहीं है, मेरे जो विचारों के बारे में सोचता है नहीं। आप क्या करोगे? वो पैसे कमाने के लिए, वो पैसे कमाने के लिए आप भाग-दौड़ इतने करेंगे, 0.01 के सैकड़ों ले लेंगे और आप बर्बाद हो जाओगे। जैसे कि मैंने कहा था पहले भी, सड़े हुए आलू या सड़े हुए प्याज को बेच के कोई अमीर हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं हुआ है, मेरे नज़र से तो कोई नहीं हुआ। लेकिन अच्छा प्याज बेचने से, अच्छा आलू बेचने से कोई करोड़पति नहीं, अरबों-पति भी बना है। तो सड़े हुआ जो आलू है वो तो गया, उससे कोई पैसा नहीं बनेगा। यहाँ पे भी मार्केट में जो पैसा गया है वो चला गया है। वहां से अरे मैंने ₹200 मैंने गंवाए हैं, वो ₹200 मैंने, सॉरी, $200 मैंने गंवाए हैं, वो $200 मैं कमाऊंगा करके बोल के बैठेगा। वो जिद है सर, बच्चों की तरह जिद है मार्केट के प्रति। वो जिद आपको अभी करनी नहीं है। हम लोगों ने वो जिद छोड़ दिया ना, 5 साल में ही जिद छोड़ दी है सर। आप अभी मार्केट में बैठ के जिद पकड़ के रखो रहोगे, अरे मुझे कमानी है, मैंने जो फैसला लिया था वो सही में सही है। नहीं, वो सही में गलत है करके एक बार साबित आपके मन में देना होगा, तब जा करके आप बाहर निकलोगे। तो आपका लॉट साइजिंग में आपका काबू है, और वॉल्यूम के साथ आपने काम किया हो, तो आपको न्याय मिलेगा। अगर ज्यादा लॉट साइज लेनी हो तो आपको अकाउंट साइज बढ़ानी होगी सर, ना कि आपके लॉट साइज। आपकी अकाउंट साइज का मतलब आपको डॉलर डलवानी पड़ेगी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, तब जाकर के पैसे बन पाएगा सर, नहीं तो पैसे नहीं बनेगा। ओके, चलिए आगे निकलते हैं। हम लोगों ने ये तो देख लिया, अभी हम लोग थियरी के पास चले जाएंगे। जैसे थियरी भी हमारा हो जाएगा, और जो है ये भी क्लासेस ऐसे चलता रहेगा। एक मिनट, हाँ, किसी ने मुझे, ओके, हाँ, आदित्य सर गुड इवनिंग, मैंने देखा नहीं। गुड इवनिंग आदित्य सर, और सभी सर और मैडम को भी मेरा तहे दिल से गुड इवनिंग। अभी जो है हम लोग उस दिन का जो पोर्शन है हम लोग थोड़ा कवर कर देंगे। एक मिनट, एक मिनट सर। जापान की कैंडलस्टिक को हम लोगों ने देख लिया था कि यहाँ पे फास्ट हम लोग जाएंगे। अगर बुल कैंडल है तो कहाँ पे, जहाँ पे क्लोज हुआ है वहीं पे ओपन होने के बाद नीचे जाने की संभावना है, और नीचे जाने के बाद ऊपर चला जाता है, और उसके बाद ये यहाँ पे क्लोज होती है, इसको बोलते हैं हम लोग बुल कैंडल। और जहाँ पे क्लोज हुआ है पिछला कैंडल, वहीं पे ओपन होके ऊपर चला जाके, मतलब इसी प्रकार से ये बैर कैंडल चला जाता है। ऊपर होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है, जो कि सोचता है कि मैं राजा हूं करके वो ऊपर चले जाने की कोशिश करता है। यहाँ पे प्रेशर आ जाती है, इतने जोर से प्रेशर आ जाती है, और नीचे सीधा लेकर के चला जाता है, और यहाँ पे डिमांड आती है।
यहाँ पे डिमांड आती है, यहाँ पे सप्लाई था, यहाँ पे सप्लाई था, जोर का सप्लाई था, और धीरे से आके यहाँ पे आके थोड़ा सा डिमांड बन के यहाँ पे क्लोज हो जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग बेयर कैंडल। और इसी प्रकार से बहुत सारे कैंडल स्टिक्स हम लोगों ने देख लिया था। ये सबसे बुलिश कैंडल है, और ये सबसे बेरिश कैंडल है, बोले तो मंदी वाला कैंडल, ये सबसे मंदी। अगर इस तरीके से कैंडल स्टिक आ गया आपके सामने, तो आप भी जानते हैं कि 80% जो है, अगर इसके नीचे अगर कोई क्लोजिंग होती है, यहाँ पे अगर क्लोजिंग होती है, तो आपको जो है सेल कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके ऊपर अगर कोई क्लोजिंग होती है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। ये भी हम लोगों ने देख लिया था। ओके, तो ये सबसे बड़ी बात है। ये छोटे टाइम फ्रेम में नहीं, 5 मिनट के कैंडलस्टिक में नहीं, 10 मिनट के कैंडलस्टिक में नहीं, 15 मिनट के कैंडलस्टिक में नहीं, आवरली कैंडलस्टिक में ठीक है, 4 आवरली कैंडलस्टिक में बहुत ठीक है, डेली कैंडलस्टिक में बहुत ठीक है, और वीकली में, और आपका जो है मंथली में भी बहुत अच्छा है। ओके, लेकिन आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, डे ट्रेडिंग नहीं करनी है, तो आपको जो है आवरली, 4 आवरली, डेली और वीकली का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ओके, तो इस प्रकार का जो कैंडलस्टिक है, कभी भी आप 5 मिनट में ना देखें तो आप बोलेंगे कि इसी प्रकार का कैंडलस्टिक मैंने 5 मिनट में देखा था, इसलिए मैंने बाय करवा दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं करनी है। बाय करने के लिए कंफर्मेशन मिलनी चाहिए, वो भी आवरली बेसिस पे। ओके, आवरली एनालिसिस, आवरली, 4 आवरली और डेली में करना है। आप चाहें तो 15 मिनट में आप ट्रेड कर सकते, 15 मिनट के कैंडलस्टिक में आप ट्रेड कर सकते। तो हम लोगों ने देख लिया था उस दिन। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। ये भी हम लोगों ने देखा, तो बीच बीच में हम लोग बेसिक्स पे भी जाएंगे, ताकि जो नए जो सर और मैडम जो बैठे हैं, उनके लिए ये थोड़ा इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। ओके, तो मैंने कहा था कि इस तरीके से कैंडलस्टिक आपने बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखा, बड़े टाइम फ्रेम का मतलब H1 H4 डेली। ओके, और हैंगिंग मैन, देखिए हैंगिंग मैन जो है, वो अप अपसाइड मार्केट में, जैसे ही देखो ये हैंगिंग मैन का जो पैटर्न है, वो जैसे मार्केट ऊपर जाता है, तो इस तरीके से जब कैंडलस्टिक आ जाता है, तो नीचे जाने की संभावना है करके बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोशिश किया था, देखो यहाँ पे ओपन होने के बाद इन्होंने कितना कोशिश किया नीचे जाने के लिए, देखो नीचे जाने के लिए कोशिश किया। तो अगर अगर कोई कैंडलस्टिक आने वाले जो भविष्य में आने वाले जो कैंडलस्टिक यहाँ पे अगर क्लोज होती है, इसके नीचे अगर क्लोज हो जाती है, जैसे कि ऐसा एक कैंडलस्टिक अगर नीचे की तरफ क्लोज होती है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। तो ये थोड़ा शक्तिशाली है, ये थोड़ा शक्तिशाली है, भले ही ये अप ट्रेंड में ये आ गया हो। ये शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि ओपनिंग इनका नीचे हो गया है, और क्लोजिंग उसका ऊपर हो गया, लेकिन कोशिश किया था नीचे। अगर इसको तोड़नी है, तो थोड़ा बड़ा एक कैंडलस्टिक होनी चाहिए। एक तो एंगल्फिंग कैंडल भी हो सकता है। ऐसे बड़ा कैंडलस्टिक अगर आ जाता है, तो जा करके आप जो है क्लोजिंग यहाँ पे होनी चाहिए, अभी क्लोजिंग यहाँ पे होनी चाहिए, तब जा करके ये नीचे चला जा सकता है। ओके, तो हैंगिंग मैन पैटर्न भी हम लोगों ने देख लिया था। और इसका जो है ये पैटर्न, हम लोग जो अप ट्रेंड में जब ऐसे पैटर्न्स आ जाते हैं, तो नीचे जाने की संभावना है। इसका विक अगर बढ़ाता है, तो ये पिन बार बन जाता है इसका। इसका अगर, इसको बोलते हैं विक। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग विक बोलते हैं। ये अगर बढ़ाता है, तो इसको बोलते हैं पिन बार। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग पिन बार। ओके, हथौड़ा क्यों बोलते हैं इसको? हथौड़ा भी बोलते हैं। हथौड़ा बोलने के लिए देखो, ये छोटा होना चाहिए, ये जो है भाग छोटा होना चाहिए, जैसे कि ये छोटा होना चाहिए। अगर ये छोटा रहा या बिल्कुल नहीं रहा, अगर छोटा रहा या बिल्कुल रहा, आप भी हथौड़े को देखा होगा, हथौड़ा कैसा रहता है, कुछ कुछ इस तरीके से हथौड़ा रहता है। लेकिन आप भी जानते होंगे, हथौड़ा जो रहता है, हथौड़ा जो रहता है कुछ इस तरीके से रहता है, और इधर ऊपर थोड़ा सा रहता है, जो कंट्रोल करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको फंसाने के लिए यहाँ पे थोड़ा रहता है। यही हथौड़ा है, या फिर हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में हथौड़ा। हथौड़ा इस तरीके से रहता है। जो बच्चे अगर हथौड़े को ड्रॉ करें, तो इस तरीके से दिखा है, यही बच्चे वाला हथौड़ा है सर, बच्चे वाला हथौड़ा है। ये बुजुर्ग वाला, मेरे जैसे बुजुर्ग वाले हथौड़ा है ये। ओके, जो है आपके सामने है सर। ओके, चलिए, हथौड़ा भी बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन ये विक जो है थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं पिन बार या हैंगिंग मैन बोलते हैं। ओके, चलो आगे निकलते हैं हम लोग।
अगर हाँ हथौड़ा अगर नीचे आ जाता है वो भी मैं दिखाऊंगा। अभी ये देखो हथौड़ा आ गया। हथौड़ा कहाँ पे आना चाहिए? हथौड़ा कहाँ पे आना चाहिए या हैमर कहाँ पे आना चाहिए? जब डाउन ट्रेंड में होती है बाजार। ओके, ध्यान रहे सर। जब डाउन ट्रेंड होती है, अगर ये नीचे नीचे बाजार आ रहा है, तो हथौड़ा अगर आ गया तो ऊपर जाने की चांसेस है। अगर ऊपर जाने की चांसेस है तो कहाँ पे क्लोजिंग होनी है? अगला जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग होनी है, और यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? आपका स्टॉप लॉस ये लो के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। तो स्टॉप लॉस कितना दूर है? इतना सारा दूर स्टॉप लॉस है। तो आपका टारगेट कहाँ पर रहेगा? इससे भी ये जो मेरा कमरा है, कमरे के बाहर आपका टारगेट रहेगा, क्योंकि कमरे के बाहर ही वो 1:2 हो जाता है। ठीक है। उसी प्रकार से ये भी है हथौड़ा ही है, लाल कलर का हथौड़ा। जैसे कि मैंने बताया था उस दिन, मुझे मारने के लिए ये हथौड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, इस तरीके से जब बाजार आ जाता है नीचे, और इस तरीके से अगर फॉर्मेशन आती है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है रिजेक्शन। रिजेक्शन इसका मतलब है डिमांड। डिमांड इसका मतलब है डिमांड। ये कहाँ पे आनी चाहिए? ये एक तो डिमांड जोन में आनी चाहिए। ये डिमांड डिमांड जोन में आनी चाहिए या सपोर्ट पे आनी चाहिए। डिमांड जोन में आनी चाहिए या सपोर्ट जोन पे आनी चाहिए। और जब डिमांड जोन में या सपोर्ट जोन में वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, बड़ा लंबा वॉल्यूम है, और इस तरीके से कैंडल अगर रहता है, तो आप निश्चिंत रहिए, आप बाय कर दीजिए, बाय कर दीजिए, और तुरंत ये भागेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, चलिए आगे निकलते हैं। बड़े कैंडलस्टिक मतलब तो आवरली में देखना होगा। ओके, आपको ट्रेडिंग जो करनी है वो 15 मिनट में आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ट्रेडिंग का फैसला आप ले लीजिए 15 मिनट में, लेकिन जो ओवरऑल एनालिसिस जो करनी है वो आपको करना है ओवर आवरली, आवरली ओके, और डेली में। ये आगे निकलते हैं हम लोग। इसको हटाए, सॉरी हटाया नहीं मैंने। चलिए, ये पिन बार के बारे में बताया था। पिन बार ये नीचे आ गया तो आपको पता ही होगा, ये ये ट्रेंड जो है नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट सर, हाँ सॉरी। ये हो गया कौन सा? ये हो गया ऊपर, और ये नीचे जाने का है, और ये जो है ऊपर। और एक मैं बताऊंगा आपको, ये इसका इस्तेमाल कब करना है मैं आपको बता रहा हूँ। पिन बार का इस्तेमाल कब करनी है, आप ध्यान से देखें। बड़े टाइम फ्रेम में ये ध्यान से देखें आप। उस दिन भी मैंने बताया था, अगर अगर बाजार अगर बाजार ऊपर जा रहा है और जब नीचे आ जाता है और रुक जाता है, और जब पिन बार आ जाता है, तो यहाँ पे आप बाय कर दीजिए सर। ये ऊपर ही चला जाएगा। ओके, ये मदद करता है। देखो, ये जो आप जोन जो है वो इस तरीके से चला जाता है। ये फेक मूवमेंट है, ये देखो, ये फेक था, ये फेक था, और फेंका, इसीलिए फेंका, मार्केट ने फेंका उसको। ऊपर जाओ करिए भाई, आप ऊपर जाओ, बड़े भाई आप ऊपर जाओ। यहाँ पे आपको बाय करनी है कंफर्मेशन होने के बाद यहाँ पे। वैसे ही, वैसे अगर नीचे आने वाली इसमें अगर ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे आकर के ये बैठता है ना, तो ये फेंकता है, तो बोलता है चलो नीचे भागो यार करके बोलते हैं। तो इस तरीके से जा सकता है और इस तरीके से भी जा सकता है। तो ये होती है, आपको डिसीजन लेनी है कब आपको काम में आ जाएगा। जब रिट्रेसमेंट पे या पुल बैक पे। कब इसको बोलते हैं? रिट्रेसमेंट या पुल बैक। ये खामखा आपको डराने के लिए जाते हैं। देखो यहाँ तक जाता है, देखो ना कितना वो दूर तक भागता है ना। ये देखो कहाँ तक आ गया। जो सपोर्ट हम लोगों ने बना के रखे थे वहां पे भाग के आ जाता है। डरिए बस। इस तरीके से फॉर्मेशन होने के बाद आपको बहुत अच्छा मौका मिल जाता है बाय करने के लिए। बहुत अच्छा मौका मिलता है सेल करने के लिए, यहाँ पे सेल करने का मौका मिल जाता है। याद रहे, बड़ा बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम में बिल्कुल नहीं करनी है। बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस होनी चाहिए, आवरली में। ठीक है,
छोटे में आपका धोखा हो सकता है। ठीक है, ध्यान रहे हमेशा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कभी आप जब ट्रेडिंग करते हो तो मैं नहीं रहूंगा ना वहाँ पे, तो हैमर, इन्वर्टेड हैमर भी आप जो है ये भी जो है, ये अप ट्रेंड की जब नीचे आ जाते हैं तभी भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि ये, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है ऊपर जाने के लिए। लेकिन यदि यदि इस तरीके के मार्केट में आप यूज करोगे तो आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पे क्लोजिंग होने के लिए। ओके, इन्वर्टेड हैमर हमेशा अप ट्रेंड के लिए यूज करते हैं, डाउन ट्रेंड के होने के बाद अप ट्रेंड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मेशन कुछ भी हो, जो नाम नाम से कोई मतलब नहीं है, फॉर्मेशन से मतलब है, इसके बाद जो फॉर्मेशन होती है उससे मतलब है। ओके, हमेशा बॉडी, उनकी जो बॉडी है उसको कवर करके पार करना चाहिए। ये जो बॉडी बना है, अगर बाय करनी है तो इसके ऊपर जाना चाहिए, यहाँ पे बाय बनती है। अगर सेल करनी है तो इसके नीचे जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग देखेंगे आगे चल के। ये भी हम लोगों ने शूटिंग स्टार देखा था। शूटिंग स्टार कहाँ पे मिलता है आपको? शूटिंग स्टार कहाँ पे मिलता है? जब ऊपर जा रहा है होता है बाजार, तब ये शूटिंग स्टार आ जाता है और ये इसको नीचे देखो कितना प्रेशर है, देखो प्रेशर, इतना जोर का झटका, जोर का प्रेशर आ जाता है, और आपको सेल करनी है यहाँ के, इसके नीचे आपको सेल करनी है, और बाय ये हैमर पैटर्न के लिए बाय करनी है। तो यहाँ पे आपका ये टॉप है, यहाँ पे आपका बाय बनता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो आएगा ही नहीं है स्टॉप लॉस बहुत बार। 80% क्या होगा, यहाँ पे ऊपर ही चला जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, नीचे ही चला जाएगा, वो आवरली टाइम फ्रेम में। और यदि यदि यहाँ पे वॉल्यूम आ जाता है तो जैकपॉट लगता है। यहाँ पे वॉल्यूम आना चाहिए, यहाँ पे भी वॉल्यूम आना चाहिए, वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं कि वो सेलर्स का वॉल्यूम है या बायर्स का वॉल्यूम है। हमेशा जब वॉल्यूम आ जाता है, माइंड ब्लोइंग वॉल्यूम जब जब आती है, तो उल्टा घूमने के ही चक्कर में रहता है, उल्टा घूमने की चक्कर रहता है, वो रिवर्सल पॉइंट पे ही आ जाता है। रिवर्सल देखो, रिवर्सल पॉइंट, ये सिर्फ डिमांड जोन चाहिए बस, डिमांड जोन चाहिए बस, हो गया काम आपका। चलिए, आगे निकलते हैं। ये शूटिंग स्टार का एग्जाम्पल मैंने दिया था, ये भी एग्जाम्पल यहाँ पे भी साफ नजर आ रहा है आपको। देख लीजिए आप, इन्वर्टेड हैमर का भी अप ट्रेंड के लिए और शूटिंग स्टार के लिए डाउन ट्रेंड के लिए, ये स्पिनिंग टॉप्स है, ये कहीं पे भी आ जाएं तो, कहीं पे भी अप ट्रेंड में, जैसे कि मैं अभी एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, अगर अप ट्रेंड में ये आ जाएं तो उसका मतलब ये नहीं कि नीचे जाएगा, हो सकता है नीचे जाएं या ऊपर जाएं या फ्लैट रहें, ये ध्यान रहे आप। ओके, ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे या फ्लैट रहेंगे, तो याद रहे ये इनडिसिशन कैंडल है। जैसे कि डोजी है, डोजी रहता है ना, डोजी आपको भी बताया, डोजी में तो दो तीन प्रकार के डोजी हैं। देखो ये एक डोजी हो गया, ये एक डोजी हो गया, ये भी एक डोजी हो गया, ये भी एक डोजी हो गया, ऐसे भी प्रकार की डोजी हैं। ओके, तो ये डोजी कैसा है, तो ओपन भी सेम, क्लोज भी सेम, लो भी सेम और हाई भी सेम, इसको ये ऐसे डोजी भी हैं। ओके, ऐसे डोजी का मतलब ये तो बहुत बेकार की तरह डोजी, ऐसा अगर डोजी आ जाता है तो ये ड्रैगन फ्लाई हम लोग बोलते हैं, तो वो ऊपर ही चला जाएगा। ऐसा अगर डोजी आता है तो इसको ग्रेवस्टोन बोलते हैं हम लोग, ग्रेवस्टोन। अगर इस तरीके से आ जाता है तो नीचे आने की, ग्रेवस्टोन का मतलब क्या है? ग्रेवस्टोन का मतलब पता है ना, ग्रेवस्टोन पर तो शमशान घाट में जो जो पत्थर रखा है ना, जो अगर कोई मर जाता है, कोई गुजर जाता है, तो उसको दफना जाता है ना, तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे ग्रेवस्टोन बोलते हैं ना। तो मैंने भी एक एक्चुअली, मुझे बहुत बार सवाल करते हैं, अभी नहीं, अभी तो मेरा ट्रेनिंग ऐसा होता नहीं है। मेरा ट्रेनिंग ना पहले जमाने में कैसे होता था मैं बता रहा हूँ आपको। सुबह 10 बजे चालू होता था और शाम के 7 बजे खत्म हो जाता है, और सिर्फ मैं पानी पी के मैं ट्रेनिंग दे देता था। तो अक्सर मुझे लोग पूछते थे कि आप कभी रेस्ट लोगे,
तो मैंने कहा मैं तो मेरा ग्रेवयार्ड में मैं रेस्ट ले लूंगा करके बोला। हाँ सर, अच्छा हो गया, आप कम से कम आपके ग्रेवयार्ड में तो रेस्ट ले रहे हैं ना। तो मैंने पूछा फिर बाद में, वो आपको समझ में आ गया क्या क्या है करके, तो वो बाद में समझाने के बाद उनको ही हैरान हो गया वो कि अरे आप वहाँ पे रेस्ट मत लो करके बोले। तो ऐसी बात होती है। तो ये ग्रेवस्टोन का कैंडलस्टिक भी है, उसको बोलते हैं हम लोग डोजी ग्रेवस्टोन है, ठीक है। तो वो तो मैं फिर से मैं दिखाऊंगा आपको, चिंता मत करो, आपको आप चिंता मत कीजिएगा, जो भी मैं दिखाऊंगा रिपीट भी आ जाएगा। तो स्पिनिंग टॉप जैसे आ जाते हैं, सिचुएशन को पहचानिए, और स्पिनिंग टॉप का मतलब भी मैं अभी बता। स्पिनिंग टॉप के लिए ना, कभी भी स्पिनिंग टॉप आ जाता है तो यहाँ पे बाय और यहाँ पे सेल बिल्कुल ना कीजिएगा। आपको अगर बाय और सेल करनी है तो बिल्कुल यहाँ पे करनी होगी और यहाँ पे सेल करनी होगी, इतनी दूर करना होगा, क्योंकि ये बहुत शैतान है, ये बहुत शैतान है। क्योंकि प्रेशर दोनों तरफ है सर, दोनों तरफ प्रेशर है। तो इसीलिए तुरंत इसको काट लिया करके आप बाय मत कीजिएगा, तुरंत इसको काट लिया करके आप सेल मत कीजिए। थोड़ा देर तक रुकिए, फॉर्मेशन के लिए रुकिए, उसके बाद एन फॉर्मेशन का रुकिए, उल्टा एन फॉर्मेशन के लिए रुकिए, तब जा करके आपको जो है स्पिनिंग टॉप से आपको लड़नी है, तो आपको बहुत देर तक रुकना है, ठीक है। ध्यान रहे हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के लिए, छोटे टाइम फ्रेम के लिए बिल्कुल इस्तेमाल ही ना कीजिएगा, ओके। इसका एनालिसिस छोटे फ्रेम में बिल्कुल ना कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे भी, हाँ, देखो स्पिनिंग टॉप आने के बाद अगर स्पिनिंग टॉप आ भी जाता है तो कितने सारे कैंडलस्टिक आनी पड़ती है तब जाके हम लोगों को। ये तो थ्री ब्लैक क्रोज आ गया, इसका मतलब ये काला रहता है, हम लोगों ने ये रेड कलर दिखाया है, ये काला है करके हम लोगों को लगता है कि ये थ्री ब्लैक क्रोस है करके, और यहाँ पे सोल्जर ये वाइट रहता है, तो इसीलिए हम लोग थ्री वाइट सोल्जर्स आने का मतलब क्या है। जबकि जबकि डाउन ट्रेंड रहता है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड रहता है, तब थ्री वाइट सोल्जर्स, थ्री वाइट कैंडलस्टिक आपके सामने नजर आ जाता है, तो ऊपर ही जाएगा। यदि ऊपर जाते समय अगर आपके सामने स्पिनिंग टॉप आ गया और फिर कंफर्मेशन के लिए आपके पास ये आ गया कि कौन सा थ्री ब्लैक क्रोज आ गया, तो कुछ इस तरीके से आपको नीचे, तो नीचे अगर आपने यदि यहाँ पे सेल कर दी, देखो हमेशा होता है यही, आपने यहाँ पे सेल कर दी, यहाँ पे भी सेल कर दी, यहाँ पे भी सेल कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे सेल करने के बाद लोग अक्सर सोचते हैं कि सीधा नीचे जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं होती है। फिर से चला जाएगा, यहाँ तक जाएगा और रिटेस्ट करेगा, और इस तरीके से वो बाजार में नीचे आएगा, ठीक है ना। डरिए मत, ये स्ट्रांग है, देखो ये स्ट्रांग है, इसलिए आपको न्याय दे देगा। आपने यहाँ पे गलत काम नहीं किया है, यहाँ पे सेल करके कोई गलत नहीं किया है, यहाँ पे भी सेल करके कोई गलत नहीं किया है, यहाँ पे भी सेल करके गलत नहीं किया, लेकिन गलत क्या कहाँ पे हो जाती है, कहाँ पे हो जाता है, जबकि उल्टा फेंक देता है, तो यहाँ पे आप बाहर निकलते हो स्टॉप लॉस लगा के। बिल्कुल नहीं करना है, आपका स्टॉप लॉस तो इसके ऊपर है, उसके ऊपर तो आया ही नहीं है बाजार। यहाँ तक वो डराने के लिए आपको आपका स्टॉप लॉस, मतलब आपका टेंडेंसी रहता है, कि बाहर निकलूं मैं, तो आप निकलते हो, आप जो है मन से खेलते हो, मन से बिल्कुल नहीं, जो दिखता है वही खेलना होगा आपको, ओके। तो दिखता है तो यहाँ पे तो आया ही नहीं, इस जोन पे तो आया ही नहीं, तो फिर मैं क्यों निकलूं मैं बाहर। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के लोग अक्सर निकालते हैं, वो गलत बात है, ठीक है। तो ऐसे वो लेने के बाद, आप सेल करने के बाद ऊपर चला जाता है और इस तरीके से कुछ नीचे आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। चाहे समय जाता हो, लेकिन मैं आपको एक एक करके मैं बताऊंगा आपको। ये भी हम लोगों ने देख लिया था कि कौन सा स्ट्रांग है, सबसे बड़ी ये है, और इसके बाद ये है, तो इस तरीके से कैंडलस्टिक आ गया, तो हम लोगों ने कहा था कि 80% ऊपर जाने की संभावना है, 20% नीचे जाने की संभावना है। इस तरीके से कैंडलस्टिक आपने पाया हो तो 70% ऊपर जाने की संभावना है और 30% नीचे जाने की संभावना है। इस तरीके से कैंडलस्टिक आपने देखा हो तो 60% ऊपर जाने की संभावना है, 40% नीचे आने की संभावना है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से प्रेशर है, ओके। यहाँ पे एक ही तरफ से प्रेशर है, ऊपर जाने के प्रेशर, ठीक है ना। ये इस तरीके से कैंडल आ गया, तो मैंने कहा था कहीं पे भी जा सकता है, ओके। सरफिरा है, ये तो सरफिरा है, इसीलिए स्पिनिंग टॉप है ना। सरफिरा बोलते ये फिरते रहता है, घूमते रहता है ना, तो स्पिनिंग टॉप है ये, तो ये एकदम बेकार है। और इस तरीके से अगर कैंडलस्टिक रहा, ओके, तो आपको जो है नीचे जाने की संभावना रखता है, क्योंकि प्रेशर देखिए
ऊपर से इतना सारा प्रेशर आ गया, इतना सारा सप्लाई आ गया कि उसको नीचे दफना दिया। ओके, नीचे बेच दिए। ओके, तो लीस्ट बुलिश करके हम लोगों ने लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये भी है, ये सबसे स्ट्रांग नीचे जाने के लिए, ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग नीचे जाने के लिए, ये तो सरफरा है, और ये ऊपर जाने का कैंडलस्टिक है। ओके, ऊपर जाने के लिए कैंडलस्टिक। ठीक है, इसका नाम भी हम लोगों ने बता दिया। अभी देखो ट्विजर टॉप्स। और ट्विजर टॉप्स का मतलब क्या है? जिस जगह पे जो, ट्विगर टॉप। हेलो, 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 किसी ने कुछ कहा? ओके, ओके सर। तो ट्विजर टॉप्स का मतलब क्या है? देखिए, जिस जगह पे हाई बनाया है और जिस जगह पे जो क्लोज बनाई है, उसी जगह पे जो है देखो ये ट्विजर टॉप्स में होता क्या है, देखो जिस जगह पे ये क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे तो क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है। ओके, और यहाँ पे ही ओपन हुआ है, यहाँ पे ही हाई बना है। देखो ये ये ओपन यहाँ पे, देखो यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज, और वहीं पे ओपन और क्लोज यहाँ पे। लेकिन हाई देखिए सर, दोनों का हाई सेम है। तो इस तरीके से अगर कैंडलस्टिक आ जाता है तो ये नीचे जाने की संभावना है। अगर ये एंगल्फिंग रहा, अगर ये एंगल्फिंग रहा, जैसे कि इस कैंडलस्टिक का जो लंबाई है वो इसको तोड़ देता है, इसको इसको निगल जाता है, निगल जाता है, निगल के, एंगल्फिंग का मतलब जाना, निगल जाता है, तो बहुत बेहतरीन रहेगा। ठीक है, तो अलग और एक दिखाएंगे। देखो ये ट्विजर बॉटम, यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया, लो सेम रहता है। ठीक है ना, लो सेम रहता है, तो भी ऊपर जाने की संभावना। यदि यहाँ पे भी एंगल्फिंग पैटर्न होता है, एंगल्फिंग, तो बुलिश एंगल्फिंग अगर होता है तो ऊपर ही चला जाएगा। तो ये देखो, ये इस तरीके से भी मैंने रिप्रेजेंट किया है ट्विजर टॉप को। ये देखिए ट्विजर बॉटम्स को, देखिए, तो इस तरीके से आपको जो है एनालिसिस कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ H1 के आगे, H1, H4, D1 ऐसे। ओके, ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, जैसे कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया था। ये कैंडलस्टिक से भी बढ़िया, अगर ये नीचे जा रहा है, नीचे देखो, ये नीचे आ रहा है, बाजार नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और ये कैंडलस्टिक बहुत बड़ा बना दिया। आप सोच रहे होंगे कि और नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। हुआ क्या, देखो, इतना बड़ा कैंडलस्टिक आ गया जो कि इसको निगल गया, इसको खा लिया, इसको खा लिया, हजम कर लिया। देखो ये पिताजी हो गया, आपको खा लिया। जैसे ही खा लिया तो यहाँ पे आपका बाय बनता है। तो अगला कैंडल जब जब भी शुरू होती है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। ठीक है, चलिए, ये तो एंगल्फिंग पैटर्न हो गया, मैं पैटर्न में आपको बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, वैसे आपको बेरिश, ये देखो ये एंगल्फिंग, वैसे एंगल्फिंग पैटर्न हो गया है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। सिर्फ H1 में, H4 में ये एंगल्फिंग पैटर्न हो गया, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, इसको बोलते हैं हम लोग बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। जो कि ऊपर जा रहा होता है तब ये एंगल्फिंग हो जाती है, तो नीचे आने की संभावना है बहुत। ओके, हो सकता है 70% संभावना, नीचे आने की संभावना है, और आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे इसके ऊपर लगानी होगी। ये यही मैंने बात किया था डोजी के बारे में। देखिए न्यूट्रल जो डोजी है, लॉन्ग लेग्ड डोजी है, ग्रेवस्टोन डोजी है, ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन का मतलब पता है ना आपको? ड्रैगन फ्लाई का मतलब पता है ना? जो एक होती है ना, क्या पता है उसको? राक्षस। हाँ, ड्रैगन फ्लाई का हिंदी में मुझे पता नहीं, क्या पता था। ओके, वो भी आप ढूंढ के दे लीजिए। और फोर प्राइस डोजी, ये सबसे खतरनाक है। देखो ओपन, क्लोज, हाई और लो, एक ही जगह पे, कहीं पे भी नहीं गया। जिस जगह पे ओपन हुआ था उसी जगह पे क्लोज हुआ, और उसी जगह पे हाई और इस तरीके से अगर बाजार में आ जाते हैं, मैं अभी बताता हूँ, इस तरीके से अगर बाजार में कोई दिखाई देता है, अगर अगर ऊपर जाते समय ये आ गया ना सर, तो आपको जो है इस जोन को ऐसे मार्क करके रखिए, और इसके नीचे गया तो सेल कीजिए, और इसके ऊपर गया तो बाय कीजिए, बड़े टाइम फ्रेम में। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में ऐसे फोर प्राइस डोजी आने के लिए बहुत साल गुजरना पड़ेगा, लेकिन मिल सकता है।
ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, मिलेगा ही। अगर मिलता है तो आपको डिसीजन लेना है, कुछ गैप रख के ही डिसीजन लेनी है। ओके, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे। आप सोचेंगे कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, पता है आपको। ये अभी आप सोचेंगे कि ये फ्लैट हो गया, तो हो सकता है बाजार ऐसे जाएं, या फिर बाजार ऐसे जाएं। ओके, तो ये तरीका हो सकता है। तो आप जो तरीका समझे, तो आपको जो है सेलिंग का जोन आपको मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत डेंजर है, फोर प्राइस डोजी बहुत डेंजर है। अगर ड्रैगन फ्लाई आ जाता है कोई भी दिक्कत नहीं है, जब नीचे आ जाता है तब ड्रैगन फ्लाई आ जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। और जब ग्रेव स्टोन हो जाता है, ऊपर जब जाते समय ग्रेव स्टोन आ जाता है, तो ये नीचे आने की संभावना है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे सेल कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये इंडिसीजन कैंडल है, यहाँ पे बहुत बेकार है। आपको बाय करनी है तो इसके ऊपर और इसके नीचे, यहाँ पे जोन रखिए बहुत बड़ा, ये ऊपर इसके नीचे, क्योंकि ये बहुत छोटा सा न्यूट्रल डोजी है। डोजी डेंजर है। डोजी का मतलब है कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। तो तुरंत आप टूट पड़ना नहीं है, आपको फॉर्मेशन के लिए रुकना है, फॉर्मेशन के लिए रुकना। ये इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रेशर आ गया। देखो प्रेशर कहाँ से आ गया सर, ऊपर से प्रेशर आ गया है। तो ग्रेवस्टोन डोजी अगर मिल जाता है आपको, ग्रेवस्टोन डोजी अगर मिल जाता है अप ट्रेंड में मिल जाता है, और वाकई ग्रेवस्टोन आपको मदद करेगा नीचे लाने के लिए। लेकिन आपको क्लोजिंग इसके नीचे होनी चाहिए। अगला कैंडल जो है, अगला कैंडल स्टिक जो है, इसके नीचे क्लोजिंग होनी, किस तरीके से मैं अभी दिखाता हूँ आपको। हालांकि ये अभी क्लोजिंग हो गया है, तो क्लोजिंग इस तरीके से होनी चाहिए। तो ये क्लोजिंग हो गया ना, नीचे की तरफ क्लोजिंग हो गया है। तो अभी जो ओपन है, ये तो ओपन हो गया यहाँ पे, ये क्लोज हो गया यहाँ पे। तो अभी जो ओपन होगी कैंडलस्टिक, तुरंत आप जो है सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेल कीजिए, सीधा नीचे वो चला जाएगा। आपको डराने के लिए यहाँ तक भी जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो नीचे ही चला जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से वो नीचे नीचे चला जाएगा। ओके, और ये जो है, ये जोन जो है स्टॉप लॉस है। और ये ड्रैगन फ्लाई मैंने जैसे कहा था, वो भी उसी तरीके से उल्टा होगा। ओके आप बाय करा सकते हैं यहाँ पे। आपको क्या होना चाहिए, कौन सा कैंडलस्टिक होना चाहिए, आपको इस तरीके से जो है क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए, ग्रीन कलर का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे शुरू होता है, यहाँ पे जैसे शुरू होता है कैंडलस्टिक, तो यहाँ पे आप बाय कर लेना, ओके। और आपका स्टॉप लॉस देखो, ये खाने के लिए यहाँ तक भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपका स्टॉप लॉस जो है इस तरीके, आपका बाइंग जो है यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे बाइंग नहीं हुआ है, यहाँ पे बाइंग नहीं हुआ है, यहाँ पे भी बाइंग नहीं हुआ है। हो सकता है तो यहाँ पे आपका क्लोजिंग होने के बाद भी बाय कर सकते हैं, या फिर ये खाता इसके जो ऊपर अगर जाता है, तो भी आपको जो है क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए, क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए। क्लोजिंग का मतलब, जो कैंडलस्टिक खुलता है, यहाँ पे खुलता है क्लोजिंग ओपन, फिर बाद में कैंडलस्टिक क्या होता है, नीचे जाता है, लो बनाता है, उसके बाद ऊपर चला जाता है, हाई बना देता है, और उसके बाद वो क्लोज हो जाती है ना। तो इसका बॉडी कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। तो ये है हमारा जो है बुल कैंडल का, इस तरीके से आपको ऐसे मिलना चाहिए। छोटा भी हो कोई दिक्कत नहीं, क्लोजिंग इसका इसके ऊपर होना चाहिए, तब जाकर के आपको बाइंग करनी है। फिर आगे निकलते हैं हम लोग। ट्रेंड, ट्रेंड्स तो जो बनता है ट्रेंड, रिलायंस का ट्रेंड्स नहीं। तो ट्रेंड्स जो बनती है वो तीन ही बनती है, तीन प्रकार के बनते हैं। एक अप ट्रेंड बनता है, और एक डाउन ट्रेंड बनती है, और एक साइडवेज। तो अप ट्रेंड कैसे बनता है सर, आप भी पता है आपको, ये तो गलत मैंने दिखाया है, एक सिंपल सा बताया। लेकिन अप ट्रेंड कैसे बनता है सर, पहले लो, और फिर बाद में एक हाई बनता है, एक हाई बनता है, ओके, जो कि ये है हाई। उसके बाद हायर लो बनता है, उसके बाद फिर से जो इसको
तोड़ के अगर चला जाता है तो हायर हाई बनता है, उसके बाद नीचे आ गए हायर लो बनता है, और उसके बाद ये हायर हाई बनता है। ठीक है। और ये अगर इसका जो गति है इसको रोकनी है तो मार्केट को क्या करना होगा, मार्केट को दो तरीके का चीज करना होगा। एक तो डबल टॉप, देखो ये हाई और ये हाई सेम है तो इसको बोलते हैं डबल टॉप। ओके। डबल टॉप करने के बाद ही ये नीचे आ सकता है। डबल टॉप करने के बावजूद भी क्या करते हैं लोग अक्सर, ये मार्केट क्या करता है, इसको तोड़ने की कोशिश, देखो ये जोन को तोड़ने की कोशिश करता है। अगर ये डबल डबल टॉप हो गया तो अभी डबल टॉप नहीं रहा, ये डबल टॉप नहीं रहा। लेकिन अगर नीचे आना है तो क्या करना होगा, नीचे आने के लिए आपको जो है लोअर हाई बनाना पड़ेगा। लोअर हाई, ओके, लोअर हाई बनाना पड़ेगा। देखो ये लोअर हाई बनता है, सॉरी, ये देखो एक मिनट, ये लोअर हाई मैं बता रहा हूँ, ये लो हो गया, ये तो लो हो गया, और ये लोअर हाई दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे हम सोचेंगे कि लो हो गया, और ये लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई। इस तरीके से अगर बना नहीं है तो ये ऊपर ही जाएगा। तो किस तरीके से ऊपर जाएगा, अभी इस तरीके से ऊपर जाएगा। अगर ऐसे रहा तो ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर बाद में हायर हाई होने के बाद उसी जगह पर अगर रुकता है, उसी जगह पर अगर रुकता है तो उसको बोलते हैं डबल टॉप। ओके, उसको बोलते हैं डबल टॉप। डबल टॉप का मतलब क्या है, एम फॉर्मेशन होता है वहाँ पे, एम फॉर्मेशन या डबल एम फॉर्मेशन भी होता है। डबल एम फॉर्मेशन जब होती है उसको बोलते हैं ट्रिपल टॉप। और ज्यादातर ट्रिपल टॉप होने के बाद देखो ये पहला टॉप, दूसरा टॉप और तीसरा टॉप, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजेक्शन हो रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजेक्शन होती है। तो अगर अगर नीचे जाना है तो डबल टॉप होनी है या फिर ट्रिपल टॉप होनी है। उसके बाद इसका जो, एक मिनट हाँ, देखो हाँ, इसका जो ये जोन है इसको प्रोटेक्शन देता है, और ये जोन को तोड़ देता है। अगर ये जोन को तोड़ दिया तो आपको कंफर्मेशन हो गया कि ये नीचे जाने की संभावना है। तो ये यहाँ पे आप सेल मत कीजिएगा। आपको सेल कैसे कब करनी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। सेल करना है, आपको सेल कब करना है, जैसे कि ये तोड़ दिया तो यहाँ पे सेल बनता है। आपका स्टॉप लॉस, एग्रेसिव स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकता है या फिर यहाँ पे रख सकता है। ओके, कोई भी यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आपका जो ये गैप है उससे भी दुगना टारगेट आपको होना चाहिए। अगर ये गैप रहा तो इसके भी दुगना टारगेट आपको रखना होगा। तो ध्यान रहे ये सिंपल अप्रोच है। लो, अगर अब ट्रेंड रहता है कब, लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये हायर लो, डबल टॉप आ गया, ट्रिपल टॉप, फिर बाद में नीचे आने की भी संभावना है तो फिर यहाँ पे ब्रेक करके सपोर्ट को, ये सपोर्ट, ये नियर सपोर्ट है, ये जो फॉल्स सपोर्ट है, ये फॉल्स सपोर्ट को तोड़ना पड़ेगा। और ये तोड़ के अगर नीचे चला जाता है तो आप जो है सेल कर सकते हैं। तो मैंने तो गलत ये इस्तेमाल किया, आपको जो है रेड में दिखाता हूँ, डाउन, फिर एक मिनट हाँ, अब जाएगा, अब जाएगा, ओके, डाउन, डाउन ब्रेक, और ये कंफर्मेशन। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए, ओके। फिर आगे निकलते हैं हम लोग। ये तो हम लोग चार्ट पे हम लोगों ने देख भी लिया था, लेकिन फिर भी ये डाउन ट्रेंड के लिए हाई बनता है, फिर लो, फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अगर यहाँ पे आपको उल्टा घूमना है, उल्टा घूमना है तो फिर हमेशा ये ऐसे डब्ल्यू पैटर्न होना है। वहां पे एम है तो यहाँ पे डब्ल्यू हो जाए, किस तरीके से,
इस तरीके से डब्ल्यू होगा या फिर डबल डब्ल्यू होगा। तो यहाँ पे देखो ये लो था, ये डबल बॉटम हो गया, यहाँ पे डबल बॉटम, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम हो गया। ट्रिपल बॉटम होने के बाद ये जो है रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को तोड़ के अगर ऊपर चला जाता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। कब बाय करोगे आप? जबकि फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से आ गया तो बहुत अच्छा है। किस तरीके से दिखाता हूँ, और एक बार मैं निकालता हूँ, और सॉरी सॉरी देखो इस तरीके से आना चाहिए, तब जा करके वो बाय होगा और आपका जो है कुशनिंग, बहुत कुशनिंग मिलता है आपको। स्टॉप लॉस आने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा के खेल सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ये खाने की जो संभावना है वो 70% है, और 70% खा जाएगा आपका स्टॉप लॉस ये, और ये खाने की जो संभावना है वो सिर्फ 20% है या फिर 30% है। तो आप आप सोच समझ के जो स्टॉप लॉस रखिए, ये वाला रखना है तो आपको जो है स्टॉप लॉस कम रहेगा, लेकिन राइड जो है बहुत बड़ा राइड मिलेगा। यदि आप ये स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन राइड जो है आपका, देखो इतना सारा आप इतना सारा गंवाने के लिए सोच रहे हैं, बार बार गंवाने के लिए सोच रहे हैं इतने सारे, कमाना भी वैसे ही कमाना होगा आपको, ओके, रुकना पड़ेगा ज़्यादा देर तक। ओके, चलिए ये हम लोगों ने देख लिया, और ये सब सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने रिपीट कर दिया है। रेजिस्टेंस, कब रेजिस्टेंस आ जाता है, सॉरी कब रेंज बाउंड, सॉरी ये रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड बोले तो विप्सॉ, विप्सॉ का मतलब कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का मतलब एक ही जगह पे रुकना है। तो कब समझ में आता है? देखो डबल टॉप हो जाता है, ट्रिपल टॉप हो जाता है, उससे भी ज्यादा टॉप हो जाता है, और नीचे भी डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, और उससे भी ज्यादा बॉटम होती है, तो आप समझना कि ये तो है रेंज बाउंड है, या विप्सॉ है, या कंसोलिडेशन है, या फिर कचरा है। ओके, इसको हम लोग ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। अगर ट्रेडिंग करनी हो तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लेकर के डेली चार्ट पे आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ कीजिए, और आप सपोर्ट पे आप बाय करके रखिए, और रेजिस्टेंस के ऊपर आप जो पास सेल कीजिए, अगर वॉल्यूम H1 में बनता है तो कैसे करेंगे वो मैं आपको कल मैं बताऊंगा, आपको सिंपल सा एक तरीका मैं बताऊंगा। ओके, सिंपल सा तरीका बताऊंगा जो कि आपने ड्रॉ करके रखा है रेजिस्टेंस और सपोर्ट को डेली में, और आप जो है आवरली में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, वो तो कल सीखेंगे हम लोग। ठीक है, अभी आज के लिए ओके, अभी टाइम हो गया है, कल हम लोग बात करेंगे। ये ये बाकी रहा है, ओके, वो कल ही करेंगे हम। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। कोई दिक्कत है तो फिर मुझे कल पूछिएगा, ठीक है ना? क्योंकि कल भी हम लोग 9 बजे बैठेंगे, और जो भी अगर दिक्कत आ जाए तो आप मुझे बीच बीच में पूछना है, मैं बेसिक भी ले लूंगा, एडवांस भी बीच में लूंगा, स्ट्रैटेजी भी बीच में लूंगा, ताकि आप कहीं बोर ना हो जाएंगे। ठीक है ना? कोई भी आके बैठ सकते हैं यहाँ पे, ताकि बेसिक सीखने वाले भी बैठ सकते हैं, एडवांस सीखने वाले भी बैठ सकते हैं, प्रो प्रो करने वाले भी बैठ सकते हैं, कोई भी सर और मैडम बैठ सकते हैं। मेरा आवाज आप तक क्लियरली आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, sir. हाँ, Clear, sir. ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। और कल के सेशन के लिए बहुत भीड़ होनी चाहिए अभी तो। एक मिनट, हाँ, मुझे गुड नाइट, ओके, नाइस टू मीट यू सर, गुड नाइट। हाँ हाँ हाँ, भालू घाटे सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। परमार सर, थैंक यू। वासुदेव यादव सर, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट सर आपके लिए। ठीक है, और मैं गुड नाइट कहना चाहता हूँ हमारे आपके आदित्य सर, गुड नाइट, आपको भी मैंने बुला नहीं था, आदित्य Good सर, night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच सर।